कल रात दुनिया की स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन आई, लेकिन उसके एक इम्पैक्ट ने लाखों ट्रेडर का पोर्टफोलियो जला के राख कर दिया। उस लाइन में बस इतना लिखा था, 100% टैरिफ ऑन ऑल चाइनीज इंपोर्ट। और एक सेंटेंस ने क्रिप्टो मार्केट को इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट में धकेल दिया। बिटकॉइन धराम, इथेरियम जमीन पर, और अल्ट कॉइन का तो लग रहा था जैसे नामो निशान मिट गया हो। कुछ ही घंटों में $19 बिलियन स्वाहा। इतना पैसा कि छोटे देशों का साल भर का जीडीपी भी नहीं होता है। तो आखिर क्या थी कहानी? क्या है रियल कहानी जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताई गई? साथ में क्या ये एक मैनिपुलेशन था, यानी ये न्यूज़ किसी को पहले से पता थी? ऐसी बहुत सारी राज हम आज की वीडियो में बताएंगे जो सुन के आपको भी जोड़ का झटका जोर से ही लगेगा, धीरे से नहीं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्विकली शुरू करते हैं। भैया, इंडिया में रात थी, दुनिया सो रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका में एक आर्थिक तूफान तैयार हो रहा था और ट्रंप ने अचानक ट्वीट किया, अब चाइना से आने वाले हर प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ। मार्केट पहले से ही अनक्लियर था, इन्फ्लेशन का फियर, ये टैरिफ वॉर की कहानी, इकोनॉमिक क्राइसिस की कहानी, एआई वॉर की कहानी, कई कहानियां चल रही थी। और इन सब में एक ट्वीट ने क्या किया, ग्लोबल ट्रेडर के अंदर पैनिक कर दिया। यूएस मार्केट में गिरावट हो गई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चोट लगी वो लगी क्रिप्टो मार्केट को। कुछ ही घंटों में क्रिप्टो एक्सचेंज पर खलबली मच गई। बिटकॉइन 10%, इथेरियम 12%, आल्ट कॉइन 25% से 60% तक गिर गया। और लिक्विडेशन इतनी तेज थी कि कई सारे एक्सचेंज तो कुछ मिनटों के लिए स्लो हो गए थे। डेटा के मुताबिक 1.6 मिलियन से ज़्यादा पोजीशन वाइप आउट हुई, यानी कट गई, और कुल नुकसान $19 बिलियन से ज़्यादा। और इसे क्रिप्टो इतिहास का सबसे बड़ा इंट्राडे मेल्ट डाउन कहा जा रहा है। तो देखिए, टैरिफ तो चाइना पर लगा था, क्रिप्टो तो न कंपनी है न कंट्री है, फिर गिरावट क्यों? टैरिफ से क्या लेना देना? वही चीज़ मैं बताऊंगा। इसका जवाब है रेयर अर्थ मेटल और क्रिप्टो इंफ्रा के बीच का अदृश्य यानी इनविजिबल रिलेशन, कनेक्शन। देखिए, क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल नहीं है, इसके पीछे असली दुनिया की मशीन है। माइनिंग रिंग, जीपीयू, एसिक प्रोसेसर, सर्वर, जिनसे बिटकॉइन इथेरियम का नेटवर्क चलता है। और इन मशीन के अंदर वो एलिमेंट लगते हैं जिन्हें कहा जाता है रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, जैसे नियोडाइमियम, डिस्पोर्शियम, सेरियम जैसे। और ये मेटल इलेक्ट्रॉनिक, ईवी, सैटेलाइट, एआई चिप में भी लगते हैं। दुनिया में 70% से ज़्यादा प्रोडक्शन इनका करता है चाइना। अब जब अमेरिका ने इन इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा दिया तो माइनिंग मशीन और चिप की कॉस्ट क्या हो गई? सीधे डबल हो गई। अब अगर पहले एक एग्जांपल से आप ऐसे सोचिए कि $100 लगते थे एक बिटकॉइन माइन करने में, अब उसका खर्चा क्या हो जाएगा? $200 हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? जो स्मॉल माइनर थे वो पीछे हट गए, राइट? नेटवर्क धीमा हो गया, पैनिक सेलिंग का चेन रिएक्शन शुरू हो गया। और क्रिप्टो क्या है? एक डोमिनो गेम की तरह है। एक दीवार में से एक ईंटा यानी ब्रिक्स गिरती है तो बाकी सब अपने आप गिरती चली जाती है। तो जैसे ही माइनिंग स्लो डाउन की खबर आई, एक्सचेंज डेटा में हाई लिवरेज ट्रेडर ने अपनी पोजीशन को काटना शुरू कर दिया। और जब एक ट्रेडर का लिक्विडेशन ट्रिगर्ड हुआ तो बाकी के स्टॉप लॉस भी टूटने लग गए। ट्रेडिंग व्यू की डेटा फीड दिखाती है कि हर 10 सेकंड में हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडेट हो रहे थे। यानी फॉल सिर्फ फंडामेंटल नहीं था, टेक्निकल पैनिक भी था, मशीन ड्रिवन कोलैप्स भी था। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग खेल है जो सुनकर झटका लगेगा। ट्रंप के ट्वीट से लगभग 40 मिनट पहले कुछ बिग वैलेट में मैसिव बिटकॉइन शॉर्ट ओपन किए गए और अनाउंसमेंट के बाद उन सेम वैलेट ने पोजीशन बंद कर दी। और कहा जा रहा है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट अराउंड $88 मिलियन है, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। अब इसको आप कोइंसिडेंस कहोगे? देखिए, यूएस में पहले भी कई बार लॉ मेकर पर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं और क्रिप्टो तो मोस्टली अनरेगुलेटेड है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या खबर किसने दी, किसने कमाया? कमेंट में बताइए, इशारा काफ़ी है समझने के लिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ तक क्रिप्टो में जो पैनिक आया रेयर अर्थ मेटल के कनेक्शन का, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। और उसके बाद जो उसका चेन रिएक्शन था, कैसे लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, उसको पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर
ये जो कहानी है इस पे कुछ मैक्रो ट्रेंड भी हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। तो 2018 के बाद क्या हुआ, यूएस वर्सेस चाइना का ट्रेड टेंशन फुल लेवल पे आ चुका है। अब लोगों को क्या डर है, जैसे 2018 में हुआ था जब अमेरिका ने डाला तो चाइना ने भी जवाब दिया। तो अब लोगों को डर है कि अमेरिका ने अगर लगाया है तो चाइना कैसा रिएक्शन करेगा, और ये सब चीज़ों से क्या होगा, सप्लाई चेन टूटने का डर आता है। ठीक है, और क्या होता है, यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा भी बढ़ता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, तो बिटकॉइन गिरता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिटकॉइन ईटीएफ में इनफ्लो लगातार 2 हफ्ते से घट रहे थे। तो अब क्या हुआ, ट्रंप के टैरिफ ने इस ट्रेंड को और एक्सेलरेट कर दिया। तो ये कई चीज़ें हैं, बट इसमें एक एक्सटर्नल वजह है, वो भी बहुत बड़ी है, ओवर लिवरेज। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से क्रिप्टो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और प्लेटफॉर्म ट्रेडर को क्या है, 100x 200x तक लिवरेज देते हैं। तो लोग 1000 से 2 लाख की पोजीशन तक बना रहे थे। तो मार्केट जैसे ही थोड़ी हिली तो लिक्विडेशन की सुनामी आ गई। यहाँ पर कई ब्रोकर के मुताबिक, डेटा के मुताबिक, सबसे ज़्यादा पोजीशन जो लिक्विडेट हुई है ना, हाई लिवरेज लॉन्ग में हुई है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, क्रिप्टो मार्केट गिरती नहीं है, ट्रेडर खुद गिराते हैं इस हाई लिवरेज की कंडीशन में। और क्रिप्टो अर्थवार तो अभी शुरू हुआ है। अमेरिका के इस मूव से अगर सोचो कि चाइना एग्रेसिव हो गया यानी ना हुआ तो ठंडा, अगर हो गया तो, अगर चाइना ने रिटालिएट किया तो, एक्सपोर्ट रुके तो, यूएस चिप इंडस्ट्री, ईवी इकोसिस्टम, क्रिप्टो हार्डवेयर, सबको झटका लगेगा। ठीक है, और 3 चाइनीज जाइंट, ठीक है, बिटमेन, कैनन, माइक्रोबीटी मिलाकर ग्लोबल माइनिंग पावर का 90% हिस्सा रखते हैं, और टैरिफ सीधा इन पर लगा है। मतलब ट्रंप ने इनडायरेक्टली क्रिप्टो नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी पर वॉर किया है। इसलिए बोला था यूट्यूब पर कोई आपको ये नहीं बताएगा। अभी क्या है, इंडिया माइनिंग हब नहीं है, पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो लोग किसी भी ब्रोकिंग एक्सचेंज पर एक्टिव थे उन्हें भी झटका लगा। ठीक है, अब वोलेटिलिटी मंडे को भी दिखेगी। कई ट्रेडर जिनकी लिवरेज पोजीशन थी उनके पोर्टफोलियो आधे रह गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे अब कोई भी दे रहा हो, जैसे आप हमारे साथ समझो डेल्टा एक्सचेंज में करते हो अकाउंट ओपन, लिंक कमेंट में भी है और डिस्क्रिप्शन में है। सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक तो हम हमेशा क्या कहते हैं क्लाइंट को, ओवर लिवरेज ना करो। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जब ऐड करते हैं हम ये सब लर्निंग देते रहते हैं, ओवर लिवरेज ना करो, लाइव ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से हेल्प करते हैं। प्लस साथ में डेल्टा एक्सचेंज आपको डेमो ट्रेड के भी पैसे देता है, जिससे कि आप सीख कर समझ कर आगे बढ़ते हो। तो मान लो हम आपको सिखा रहे हैं, डेमो अकाउंट से आपको पैसे मिले, तो आपकी लर्निंग बढ़ती जा रही है और रिस्क घटता जा रहा है। तो इस तरीके से जब इंसान आगे बढ़ता है ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेल्टा एक्सचेंज में हमारे साथ अकाउंट ओपन करने से मिलती है। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट का लिंक कमेंट में और कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, ओपन कर लीजिएगा, आपको अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रम्प का ये मूव प्योरली इकोनॉमिकल नहीं था, पॉलिटिकल भी था। इलेक्शन सेशन चल रहा है। ठीक है, अब अगर वो चाइना का के अगेंस्ट स्टांस टफ रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज जाएगी। वहीं पर कुछ इनसाइडर ये भी कहते हैं कि ट्रम्प की फैमिली कई क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करती है, अगर मार्केट गिरती है और बाद में रिकवर करती है तो प्रॉफिट उसी नेटवर्क को होगा। यानी कहा जा सकता है टैरिफ लगाया पब्लिक पर, फ़ायदा लिया प्राइवेट सर्कल ने। राइट, तो अब आप कहोगे सर इतना तो हो गया, क्या क्रिप्टो छोड़ देना चाहिए? नहीं, 2017 में 80% गिरावट के बाद बिटकॉइन ने अगले साइकिल में 1500% का रिटर्न दिया था। मैं यही चीज़ कहा कि अगर आप डेल्टा में हमारे साथ खोलते हो तो जैसे अभी गिरा है, तो मेरे को तो 21 साल हो गए मार्केट में, क्रिप्टो का बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है। तो वहाँ पर जब ये 2-4 दिन के नाटक ड्रामा के बाद चीज़ें सेटल डाउन होंगी, तो उसके बाद आपको कैसे क्या करना चाहिए वो सब कुछ हम बताएंगे। तो इसीलिए आपको भी इतना सा देसी भाषा में पता है कि गिरावट के बाद तेज़ी बनती है, बट तेज़ी कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, क्या फ़ायदा लेना है, वो चीज़ें सीख कर समझ कर करते हैं तो कभी तकलीफ़ नहीं होती है। तो वही सीखने समझने के लिए हम कहेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा लीवरेज मत लीजिए। ठीक है, ग्लोबल न्यूज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, रिस्क लिमिट तय कीजिए, 2% रूल फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ऑटोमेशन सीखिए, ताकि रात को मार्केट हिले
तो तकलीफ ना हो, हर पोजीशन को हेज कीजिए, ठीक है, और ग्लोबल इवेंट को हल्के में मत लीजिए। मार्केट सिर्फ चार्ट पे नहीं चलती है, ये जो पॉलिसी पावर जो ये आ गए हैं ना, अब दुनिया बदल रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आ गई, तो अभी फुल्ली गेम क्या होगा, चाइना कैसे करता है, यानी आने वाला 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आगे आने वाले 2-3 दिन में ध्यान देना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। चाइना का अगर आपको दिखेगा कि जैसे ही चीज़ें ठंडी हो गई हैं, वैसे ही फिर मार्केट आपको बाउंस करते हुए भी दिखेगा। तो मेरा मानना है मार्केट क्रैश हमेशा बुरा नहीं होता है, गिरावट के अंदर उनकी अगली रैली का ही बीज छुपा होता है, वो हमें पहचानना होता है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आगे भी क्या करना है, गिरा भी क्यों, किस तरीके से हुआ। तो अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मिलते हैं वीडियो में, आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि गिरा क्यों, उनको कोई सच्चा और अच्छी बात नहीं बता रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।